अध्याय 6 डैंडेलियन। ये बंदोबस्त कि विल्फ को वॉनी के लिए काम करना चाहिए शुरू ही से बहुत धड़ल्ले से चला। पहले हफ्ते के आखिर में वुडफोर्ड विगुल वाले लोग फिर वापस आए और इस बार दरवाज़ा जिसने खोला वह वॉनी नहीं था। पुफ्फ। विल्फ बिल्कुल सही समय पर अपना चेहरा ढंक लेने में सफल हो गया। पत्रकार ने उम्दा जूतों वाला अपना पैर फिर से दरवाजे में अड़ाने की कोशिश की, मगर विल्फ वॉनी से ज्यादा तेज और ताकतवर था और उसने धमाके से दरवाज़ा बंद कर दिया। ओए माई डाला, उस आदमी ने बाहर की सीढ़ी पर खड़े खड़े चीख मारी और फिर गुस्से में दरवाजे को ठोंकने पीटने लगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? कीन हो तुम? खोलो दरवाज़ा। मैं मिस्टर वेरिंगटन से बात करना चाहता हूँ। वे तुमसे बात नहीं करना चाहते। जाओ यहाँ से। विल्फ घुटने टेक कर बैठा और उसने ढक्कन उठाकर डाक की फॉक में से झांका। पुफ्फ। अब मिस्टर वेरिंगटन की देख रेख में कर रहा हूँ। जाओ यहाँ से, उसने फिर कहा। तुमने सुना मैंने क्या कहा? फूटो। अंदर जीने के ऊपर खड़े खड़े बानी यह सब सुन रहा था। उसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन उसे मालूम था कि वह सुरक्षित है। उसे पता नहीं था कि वह सबसे ज्यादा कृतज्ञ किस बात के लिए था, विल्फ की अद्भुत रसोयागिरी के लिए या जिस तरह उसने वुडफोर्ड बिगुल से आए लोगों से उसे बचाया था इसके लिए। अगली सुबह विल्फ ने रोज की तरह बानी को उसका नाश्ता ला कर दिया। पहियों वाली जो टेलिया गाड़ी वह कमरे में ठेलता हुआ लाया, उस पर चाय की केतली, टोस्ट, तिकोने कटे हुए और बगैर जले मक्खन के डले और नींबू का मामलेड था। ब्रेड रोल भी थे और 2 तरह का जैम भी, रसभरी और खवानी का। ताज़ा संतरे का रस था और चांदी के गोल गुंबदनुमा ढक्कन के नीचे कुरकुरे रेशर्स, गोल मटोल सॉसेज और 2 बेहतरीन ढंग से तले हुए अंडे। ये तो देखने से ही बेहद स्वादिष्ट मालूम देता है, वॉनी ने प्याले में वाइन ढालते हुए कहा। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आज की सुबह विल्फ बहुत बुझा बुझ लग रहा था। उसकी आंखों की चमक गुम हो गई थी और उसके वाल एकदम बैठ गए थे। मैंने खास तौर पर कोशिश की, क्योंकि यह आखिरी बार मैंने आपके खाने के लिए कुछ बनाया है। मैं जा रहा हूँ। क्या? वॉनी को ऐसा झटका लगा कि उसने चाय की केतली लगभग गिरा ही दी थी। क्यों विल्फ, क्या बात हो गई? क्या तुम यहाँ मेरे साथ खुश नहीं हो? बेहद खुश हूँ। इतना मैं जिंदगी में कभी खुश नहीं रहा, लेकिन मुझे जाना होगा। जब आप इसे पढ़ लेंगे तो खुद ही नहीं चाहेंगे कि मैं यहाँ रहूं। विल्फ ने वुडफोर्ड बिगुल की एक प्रति वॉनी को थमाई तो उसने उसकी तहें खोली। पागल पैसे वाले ने बेघर बदमाश को नौकरी दी। इसके नीचे 2 अजीब तस्वीरें थीं। एक फोटो में खुले हुए हाथ से धन का चेहरा नजर आ रहा था, जिसके चारों ओर वेलगाम, झाड़ियों सरीखे वाल थे। दूसरी में 2 छोटी छोटी चमकती आंखें एक पत्र पेटी के बीच से झांकती दिखाई दे रही थीं। वुडफोर्ड विगुल ने पत्ता लगाया है और यही अब विशुद्ध रूप से अपने पाठकों के सामने यह उजागर कर सकता है कि बीखल वॉनी वेरिंगटन का नया बटलर एक याजरा बदमाश और जेल का पंछी है। कंजूस करोड़पति के घर में आने से पहले विल्फ विल्सन के पास न कोई काम था, न घर। वह पुलों के नीचे या वागों की बेंचों पर सोता था। वहशी विल्फ के लिए वुडफोर्ड जेल की दीवारें भी अपरिचित नहीं हैं, जहां ये खोटा खलनायक एक बार पूरे साल भर के लिए बंद रहा था। क्या ये सब सच है विल्फ? वॉनी ने पूछा। विल्फ अपने जूतों को ताक रहा था। कुछ। मैं जेल में था, मगर सिर्फ 1 महीने के लिए, पूरे साल भर के लिए नहीं। मैंने घूंसा मारकर एक आदमी की नाक तोड़ दी थी। उसने मेरी माँ के बारे में कोई बुरी बात कही थी। यह बहुत पुरानी बात है। नहीं, मेरा मतलब तुम्हारे जेल जाने से नहीं है। क्या ये ठीक है कि मेरे घर में आसरा लेने से पहले तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं या? विल्फ ने चकित होकर नजरें उठाईं। हाँ, उसने कहा। और क्या तुम सचमुच पुलों के नीचे और बागीचों की बेंचों पर सोते थे? बिल्कुल। ये तो बहुत खराब रहा होगा। हाँ बानी, बहुत खराब था। तो अगर तुम मुझे छोड़ जाते तो कहाँ जाते? विल्फ ने अपनी नाक खुजाई। क्या मालूम, वापस वाग में शायद, या नदी की तरफ। फिर तुम मुझे छोड़ने की कैसे सोच सकते हो? सोच भी कैसे सकते हो? मुझे यकीन था जैसे ही आप अख्यार देखेंगे, आप मुझे निकाल बाहर करेंगे।
ये तुम्हारा घर है अब, वॉनी ने दृढ़ता से कहा, यहाँ तक कि कड़ाई से, जिससे विल्फ को हैरत हुई, क्योंकि आमतौर पर वॉनी बेहद दब्बू सा और सिमटा सिमटा रहता था। मैं सचमुच जेल में था, उसने बानी को याद दिलाया। ये पुरानी बात हो गई, बानी बोला। मैंने सचमुच किसी को घूंसा जड़ दिया था। ये सच है। उसने तुम्हारी माँ के बारे में कोई बुरी बात कही थी, वॉनी ने जवाब दिया, और फिर जोड़ा, अब जाने जवाने की कोई बात मेरे कान में न पड़े। ये बताओ कि आज दोपहर के खाने में क्या बनाने की सोच रहे हो। और मामला वहीं खत्म हो गया। 2 दिन बाद वॉनी बाहर टहलने गया हुआ था जब उसने एक छोटी सी बिल्ली को डैंडेलायन के कुछ फूलों से खेलते देखा। वह अपने पंजे से उन झबरे फूलों को थपक रही थी और फिर उनके रोमेदार बीजों को हवा के पंखों पर आकाश में उड़ते निहार रही थी। आह आह, बिल्लो बिल्लो, वॉनी ने उससे आवाज लगाई। बिल्ली ने म्याऊं की, दौड़कर उसके पास आई और उसके टखनों से अपना शरीर रगड़ने लगी। बानी ने झुककर उसे उठा लिया। वह एक छोटी सी, पतली दुबली बिल्ली थी और ठंड से झुरझुरी ले रही थी। बेचारी, वॉनी ने कहा। बेचारी नन्ही डैंडेलायन बिल्ली। उसने बिल्ली को गर्म रखने के लिए उसे अपने कार्डिगन में सामने की तरफ डाल लिया और बटन ऊपर तक बंद कर लिए ताकि सिर्फ उसका मुंह स्वेटर से बाहर निकला रहे। बिल्ली ने घूर-धूर करना शुरू कर दिया और वॉनी अब अपने पेट पर उसके वालों की गर्मी महसूस कर सकता था। घर चलें अब, क्यों? उसने कहा। चलो, चलकर कुछ खाया जाए। उस दिन से बिल्ली को डैंडेलायन कहा जाने लगा और वह वानी की बिल्ली बन गई। अब जब सुबह के समय विल्फ ट्रॉली पर वॉनी का नाश्ता लाता तो नीचे के पटरे पर डैंडेलायन का नाश्ता भी लाता। लगभग 1 हफ्ते के बाद विल्फ एक दिन सुता हुआ चेहरा लिए आया। अब की बार तेरी बारी है, विल्लो, और उसने सिर हिलाकर अखबार की तरफ इशारा करते हुए उसे वॉनी के आगे बढ़ा दिया। हे मेरे प्रभु, वॉनी ने कहा, लाओ देखें जरा, इस बार वे क्या कह रहे हैं। अखबार के पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में छपा था, पागल पैसे वाले का आवारा बिल्ली प्रेम। पूरी कहानी और सनसनीखेज फोटो पृष्ठ 7 पर। मैं इसे पढ़कर सुनाता हूँ, वॉनी ने कहा। उसे मालूम था कि दिल्ली पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन वह विनम्रता के कारण ही ऐसा नहीं कह रहा था। पागल पैसे वाले वॉनी वेरिंगटन का नया कारनामा। वुडफोर्ड बिगुल आज ये भेद खोल सकता है कि अब उसने अपने घर में एक काली सफ़ेद सड़क छाप बिल्ली को बसा लिया है जिसका नाम डैंडेलायन है। योखन बानी इतना कंजूस है कि उसने अपने लिए लंबे मुलायम बालों और बड़ी बड़ी नीली आंखों चाली एक सुंदर महंगी बिल्ली की बजाय छोटे छोटे बालों और खसखसी मूंछों वाली एक घटिया, आवारा, मरियल बिल्ली चुन ली है। ऊपर हमने खास तौर पर अपने पाठकों के लिए जो फोटो हासिल करके छापी है उसमें डैंडेलायन को खुद अपना पिछवाड़ा चाटते देखा जा सकता है। और बेशक, वहाँ पन्ने के ऊपरी हिस्से में डैंडेलायन की एक बड़ी सी तस्वीर थी जिसमें वह बाग में बैठकर अपनी टांग हवा में उठाए सिर झुकाकर आराम से चाट रही थी। डैंडेलायन ने जब तस्वीर को देखा तो वह अपने बालों के नीचे शर्म से गुलाबी हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे देख रहा होगा और इसका तो उसे सपना भी नहीं आया था कि कोई तस्वीरें भी खींच रहा होगा। वॉनी ने कभी किसी बिल्ली को शर्माते नहीं देखा था, मगर उसने यूं जाहिर किया कि उसने ध्यान नहीं दिया है। बेचारी डैंडेलायन, वॉनी उसके कान के पीछे गुदगुदाते हुए बुदबुदाया। रत्ती भर परवाह मत करो, कल तक लोग इसे भूल भी गए होंगे। इसे दिमाग से निकाल दो। हाँ, बानी ठीक कह रहा है, विल्फ ने कहा और फिर उसने जोड़ा, इसका कुल मतलब यही है कि अब तुम हम में से एक हो। बानी के सामने तश्तरी पर सुबह की डाक भी रखी थी। आज सिर्फ एक पत्र आया था और जय विल्फ प्याले में कॉफी ढाल रहा था तो वॉनी ने उसे खोला। चिट्ठी बैंक से आई थी। प्रिय श्री वेरिंगटन, आपके खाते का वार्षिक विवरण संलग्न करके आपकी सेवा में भेजा जा रहा है। मुझे यकीन है कि आप ये देखकर खुश होंगे कि आपका पैसा पिछले साल भर में कितना बढ़ गया है। आपको यह विवरण भेजते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम कितने खुश, वास्तव में कितने आह्लादित हैं कि हमारा संबंध एक ऐसे व्यक्ति से है जो इतना भला आदमी है। आपका अत्यंत कृपाकांक्षी सिल्वेस्टर सिम्किंस। कैसा ओछा आदमी है, विल्फ ने कहा। बैंक मैनेजर। बानी ने लिफाफे से बैंक विवरण निकाला और उसकी तहें खोलने लगा।
वह खोलता गया और खोलता चला गया। वह कागज का एक विशाल पन्ना था। उसे ऐसा होना ही था ताकि इतने शून्यों को उसमें जगह मिल सके। हे भगवान, इतना ज्यादा! बानी ने पन्ने की निचली तरफ दी गई रकम की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं आपकी जगह होता तो इसमें से कुछ पैसा खर्च करना शुरू करता, विल्फ बोला। मैं बताऊं, आप अपने लिए एक खूबसूरत महंगी बिल्ली क्यों नहीं खरीद लेते जिसके लंबे नर्म बाल और बड़ी बड़ी नीली आंखें हों। और फिर जैसे ही डैंडेलियन ने चिंता भरी आंखें ऊपर उठाईं, उसने जोड़ा, अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था बिल्लो। बहरहाल, मैं चला। मज़े में नाश्ता कीजिए। आज लंच में आपको ऑमलेट मिलेगा और बिल्ली को मछली। ठीक 1 बजे में खाना लगा दूंगा। अगर उससे पहले आपको कुछ चाहिए तो आवाज़ दीजिएगा। विल्फ के साथ जिंदगी कितनी मज़ेदार थी, वॉनी ने उसके जाने के बाद सोचा। वह इतना सीधा और साफ था कि आपको हमेशा पता होता था कि आप कहाँ खड़े हैं।